हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैथ ओरिजिन सेंटर पे स्वागत है। और जैसा कि इस वीडियो में थोड़ा लेट हो गया, लेट होने का कारण था मेरे पास कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, उसको मैं दूर कर पाया, कुछ समय लग गया, ड्यूटी भी था बीच में, इसलिए नहीं अपलोड कर पाया। आज से आपके वीडियो सारे कंटिन्यू अपलोड होंगे, कम से कम एक तो ज़रूर होंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द आपके मैथ्स के सारे चैप्टर के वीडियोज़ कंसेप्ट विथ क्वेश्चन ये सारे आपके अपलोड हो जाएंगे और आप इसको देख करके घर पे आराम से अपने मैथ की बुक, चाहे कोई भी मीडियम हो या फिर कोई भी राइटर का हो, आप खत्म कर सकते हैं। तो आइए बिना बात किए हुए, बिना डिले किए हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट हमारे इसमें आके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल करने से जो है तो रियलिटी पता चलती है कंसेप्ट की। तो आज हम लोग उस दिन थ्योरी पढ़े थे, आज प्रैक्टिकल करेंगे क्वेश्चन के रूप में। लेकिन उससे बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपने फिगर बना लिया, समझ जाओ आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिगर जब बनेगा वो राइट एंगल बनेगा, इसको याद रखना है। और राइट एंगल में जो हम लंब परपेंडिकुलर लेंगे वो भवन हो सकता है, पोल हो सकता है, खंभा हो सकता है, पेड़ हो सकता है, यही सब चीज़ें हो सकती है। ठीक है, चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुनी है, तब उसके प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल फाइंड करें, निकालें। ठीक है, हम फिगर बनाते हैं। फिगर जब बनाना शुरू करेंगे, एकदम शुरू से पढ़ेंगे, जो चीज़ें दी हुई है उसको पहले विथड्रॉ करेंगे। टेलीफोन का खंभा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। हम यहाँ पे एक टेलीफोन का खंभा ले लिए, ठीक है ना। अब कह रहा है उसकी छाया, छाया कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी, तो हम यहाँ पे छाया बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, उसका प्रकाश स्रोत हो जाएगा ना। नाम हमने रख दिया ABC, कोई दिक्कत। अब बोल रहा है कि उसके प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, ये जो प्रकाश है इसका उन्नयन कोण ज्ञात करें, यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है, थीटा निकालना है कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि AB एक खंभा है तथा BC उसकी छाया यानी शैडो है। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है वो देखेंगे। प्रश्न कह रहा है टेलीफोन की जो खंभे की लंबाई है वो इसकी 1/√3 गुनी है। हम कहते हैं, मान लो कि इसकी जो लंबाई है इसकी 3 गुनी है। अगर ये मालूम चल जाए 5 तो इसको कितना कर देंगे 15, ये अगर मालूम चल जाए 10 तो इसको कितना कर देंगे 30। तो कहने का मतलब इसको मानना पड़ेगा कुछ पहले। तो लिखेंगे प्रश्न से, माना कि BC बराबर x मीटर, इसीलिए AB बराबर, AB यानी टेलीफोन का खंभा, AB बराबर इसकी 3 गुनी है, यानी इसमें गुना कर देंगे x इंटू 1/√3, यानी इसको लिख सकते हैं x/√3 मीटर। मालूम हो गया ये कितना निकल गया x मीटर और ये निकल गया x/√3 मीटर। अब आपको थीटा निकालना है। तो आपको हम बताए हैं कि जो चीज़ हमें दिया हुआ रहेगा रिलेशन उसी में हम लगाएंगे। तो ये है परपेंडिकुलर लंब, ये है बेस आधार। तो P/B यानी लंब बाय आधार किसके फार्मूला में आता है, आप लोगों को याद आ रहा होगा, अगर पढ़े होंगे तो tan थीटा बराबर होता है P/B। P का वैल्यू लिख दीजिए कितना है x/√3 और नीचे में वैल्यू लिख दीजिए x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x/√3 इंटू ये x ऊपर चला जाएगा और ये x के नीचे में कुछ नहीं तो क्या रहता है 1 रहता है, सॉरी यहाँ पे x के नीचे में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है 1 रहता है। तो आप जानते हैं जब ये नीचे वाला अंश और हर ऊपर में जाता है तो ये चेंज हो जाता है, पलट जाता है। तो ये 1 चला जाएगा ऊपर, x आ जाएगा नीचे, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, आपका बराबर हो गया 1/√3। तो tan थीटा बराबर 1/√3 किसका वैल्यू होता है बताइए, आप लोगों को ख्याल आ रहा होगा, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे भी टफ बहुत जहरीला क्वेश्चन सब लाएंगे एकदम जिसमें जहर भरा होगा, और उसको हम लोग आराम से उस जहर को उस क्वेश्चन से अलग कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। वही क्वेश्चन है, उन्नयन कोण ज्ञात करें, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा आप लोगों का। क्या है, 1.75 मीटर लंबाई वाले प्रेक्षक समझते हैं किसको कहते हैं? ऑब्जर्वर, देखने वाला, ठीक है ना, देखने वाला प्रेक्षक 25.75 मीटर ऊंची दीवार से 24 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। वो जो आदमी जो देखने वाला है उसका लंबाई दिया गया है 1.75 मीटर, ठीक है, और दीवार की लंबाई दी गई है 25.75 मीटर, और उस आदमी और उस दीवार के बीच की जो दूरी दी गई है 24 मीटर की दूरी पर है। तो प्रेक्षक की आंख पर, मैं आपको बताया था, जब भी एंगल फॉर्म होगा, चाहे उन्नयन हो, अब कुछ भी एंगल जब भी फॉर्म होगा, उन्नयन या अवनमन, वो जो लाइन ऑफ साइट बनेगी, लाइन ऑफ साइट, देखो उसका वर्ड ही क्लियर है, लाइन ऑफ साइट। साइट हम कहाँ से देखते हैं? आंख से ना। एकदम जो लाइन ऑफ साइट बनेगी वो हमारे आंख पे आके बनेगी, यानी कि हम आदमी है तो हमारे पैर पे आके वो एंगल गिरेगी, हमारे बॉडी पे आके नहीं। वो जब भी लाइन ऑफ साइट, साइट मतलब आंख, आंख से ही ना देखते हैं हम, तो आइज पे ही आके हमारी वो एंगल फॉर्म होगी, वो लाइन ऑफ साइट का एक बिंदु हमारे आंख पे होगा। इस चीज़ का ख्याल रखना है, बहुत काम आने वाली है ये। तो उन्नयन कोण ज्ञात करें, तो फिगर बनाते हैं। तो पहले क्या कर रहा है, 1.75 मीटर वाले प्रेक्षक, एक प्रेक्षक बना लेते हैं, यहाँ पे एक प्यारा सा प्रेक्षक बनाते हैं, ठीक है। ये प्रेक्षक है, ठीक है। अब कह रहा है कि इतना मीटर ऊंची दीवार, ठीक है, एक दीवार भी ले लिया, एक दीवार भी ले लिया, ठीक है ना, जिसकी लंबाई कितनी है 25.75 मीटर, ठीक है। कह रहा है उस दीवार से जो उस प्रेक्षक की दूरी है 24 मीटर है, यानी हम इसकी दूरी जो है वो क्या कर दिया, 24 मीटर है, 24 मीटर है, ठीक है ना। ये जो दूरी है ये 24 मीटर है। तो कह रहा है आपको कि प्रेक्षक के आंख पर दीवार की चोटी का उड्डयन कोण ज्ञात करें। अब एक चीज़ देखिए, मैं आपको क्या बताया था, ये तो ग्राउंड है, ये दीवार है। अब बोलेगा सर अब प्रेक्षक का आंख यहाँ क्यों नहीं लिखे? तो मेरे बाबू, मेरे सोना, ये बताओ कि जब ये होगा तो ये ज़मीन के अंदर चला जाएगा प्रेक्षक, क्या उसके बाद आंख पर ज़मीन के अंदर सटा के देखेगा? नहीं ना, ये भी ज़मीन पे खड़ा रहेगा, और ये दीवार जो है ये भी ज़मीन पे ऐसे ही दिखेगा इसको, है कि नहीं है। ज़मीन के अंदर भाग कितना है नहीं है इसका क्या पता। ये जो लंबाई दी गई है ये ज़मीन से जो निकला हुआ भाग रहता है दीवार की उसकी। तो ये जो प्रेक्षक है ये भी ज़मीन पे खड़ा है, तो इसका जो आँख से जब ये ठीक सामने देखने का, तो नीचे भी देख सकते हैं, लेकिन हम क्या बोले हैं, ठीक सामने, पैरेलल टू द ग्राउंड, एकदम पृथ्वी, जमीन, अपने जमीन के समानांतर। तो समानांतर का मतलब इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल। अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ भी देखोगे, लेकिन क्या बताओ, यहाँ देखने से आपका समानांतर लाइन ये होगा, पैरेलल लाइन होगा? नहीं ना होगा। तो जब ये पैरेलल लाइन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा सामने देखेंगे, कंसेप्ट भी हमेशा। तो हम मान लो यहाँ से यहाँ इसको देख लिया, कोई दिक्कत, आँख से ये देख लिया। अब मान लो कि ये अगर 24 मीटर है और ये कितना लंबा है, बताओ ये कितना लंबा है, इसकी लंबाई दी गई है 1.75 मीटर। अगर ये 1.75 मीटर दूरी है तो ये भी कितना होगा, 1.75 मीटर। तो इसको लिख दो 1.75 मीटर, ये हो गया। अब देखो ये टोटल है 25.75, ये टोटल कितना है 25.75। तो ये इतना दूर हो गया 1.75, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 मीटर यहाँ तक। अब बोलोगे ऐसा क्यों, हम बोले हैं कि जब भी एंगल फॉर्म होगा, जब भी एंगल फॉर्म होगा, लाइन ऑफ साइट, पहला लाइन ऑफ साइट, और दूसरा आंख के समानांतर वाली रेखा से ही मतलब होगा। तो मान लो ये लाइन ऑफ साइट आपने खींच लिया, ये लाइन ऑफ साइट आपने खींच लिया, तो ये जो लाइन ऑफ साइट हो गया तो इसी के समानांतर खींचेंगे ना रेखा, और ये रेखा यहीं तीनों मिलके बनेगी, तो वहीं राइट एंगल की हम बात करेंगे, यहाँ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेक्षक तो इतना लंबा है ना। जब ये प्रेक्षक इतना लंबा है तो इसके आँख के सामने जो दूरी आएगी उसी दूरी को हमको काउंट करना है, उसके नीचे कितना लंबा है कितना कुछ हमको मतलब उससे नहीं है। तो ये अगर सामने देख रहा है तो यहाँ देखेगा, तो यहाँ देखेगा, तो इससे ऊपर की ही दूरी हम काउंट करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, फिर से गौर से सुनो।
जब भी प्रेक्षक जितना लंबा रहेगा, लंबाई की बात छोड़ दो, ये अपने आँख से सीधा जहाँ देख पाएगा उसके ऊपर की ही दूरी को हम अपने ट्रायंगल के अंदर काउंट करेंगे, उसके नीचे वाली दूरी को नहीं करेंगे। तो ये तो पूरी दीवार की लंबाई है ना 25.75, तो हमको तो ये दूरी माइनस करना पड़ेगा, और ये दूरी हम जानते हैं कि इसके बराबर है, क्योंकि ये लंबा है 1.75 मीटर, तो ये 1.75 मीटर है, और ये पूरा जो है 25.75 मीटर है। तो इसमें अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो इतना दूर का दूरी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 24 मीटर है, तो ये कितना होगा? 24 ही मीटर होगा। तो लिख दो भाई इसे, यहाँ भी सिंपल सा है, देखने से लग रहा है 24 मीटर। अब आपका ट्रायंगल का नाम लिख दो, ABCD, इसका नाम रख दो। ये नाम रखने में कुछ नहीं जाता भाई, कुछ भी रख दो। ठीक है, अब आपका ट्रायंगल कौन हो गया? ये। तो आपको क्या पूछा? उन्नयन कोण, आंख पर दीवार की चोटी का उन्नयन कोण, हमेशा यही कोण मांगेगा। बोल रहा है ये कोण निकाले कितना होगा। ठीक है, तो अब कुछ बातें यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं। देखो फिगर समझ गया, सब कुछ समझ गया। ठीक है, अगर आप नहीं समझे होंगे फिर से बैक करेंगे, देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। पहले लिख देंगे, माना कि ये E और C प्रेक्षक है, EC जो है वही लिखो आप, एक्स्ट्रा मत लिखो, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं आएंगे। तथा BC दीवार और प्रेक्षक के बीच की दूरी है। ये सब कहाँ से आ रहा है मेरे दोस्त? सब प्रश्न की बात है, हम अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसमें मत रहना। AB दीवार की लंबाई है, AB दीवार की लंबाई है, लिख दिया। अब तुमने क्या किया वो देखो, क्या निकाला है? AD बराबर क्या निकाला है भाई? बोलो, AB माइनस BD। AB कितना है? 25.75 और माइनस 1.75 मीटर लगा दो। इसका मीटर डाउन नहीं करना, कभी गड़बड़ हो जाएगा। इसको माइनस करोगे तो वो 24 मीटर आ जाएगा। तुम्हारा BC यानी ED दिया गया है, तो लिख दो यहाँ पे ED बराबर 24 मीटर। अब थीटा लगाना, देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, याद आ रहा होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो क्या सा फार्मूला लगेगा? टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B। P का मान देखो कितना है? 24, और इस P का मान कितना है? 24 है कि नहीं है? बराबर कितना हो गया? 1। यहाँ भी मीटर लगाओगे, यहाँ भी मीटर कैंसिल, 24 कैंसिल, 1 थीटा में कौन सा वैल्यू? 10 में देखेंगे हम लोग, यहाँ 10 थीटा है तो इधर भी 10 में ही देखेंगे। 10 में किस एंगल का वैल्यू 1 होता है? आप अगर पढ़े होंगे तो 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 10 थीटा बराबर 10 45 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री इज योर आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने से लग रहा होगा कि थोड़ा बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसान। जब मैं इसकी फिगर ड्रॉ करूँगा बोर्ड पे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लगेगा। एक बात मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी, वो ये कि ऐसे तो हमारे वीडियोस पे व्यूज़ आप लोगों का आशीर्वाद प्यार बहुत मिला है, लेकिन हमारे लिए सही व्यूज़ जो मायने रखते हैं वो यही है कि इससे कितने बच्चे हमारे फ़ायदा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप देख लिए, उस व्यूज़ का कोई मतलब हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए रियल व्यूज़ वही है कि ये कितने बच्चे हैं जो 10th के हैं, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो देख पा रहे हैं कि नहीं, उन तक हमारी बात पहुँच रही है कि नहीं, वो इससे फ़ायदा ले रहे हैं या नहीं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप जितने लोगों ने हमारे पहले वाले वीडियोज़ को देखा है, जितना मैं भागीदार हूँ लोगों की मदद करने में, बच्चों की मदद करने में, उससे ज़्यादा भागीदार आप होंगे यदि आप कम से कम एक बच्चे को भी 10th के जो बच्चे हो उनके पास हमारी इस वीडियोज़ को शेयर कर देंगे। और डेफिनेटली उनके पास देखने ना देखना वो उनका ऑप्शन रहेगा, उनको अच्छा लगेगा वो दोबारा देखेंगे, लेकिन उन तक पहुंचाना पहला प्रायोरिटी आपका है। तो हम आपसे इस बात की उम्मीद करेंगे। थैंक यू। आइए हम लोग अब इस वीडियो को, क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्या कर रहा है? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ठीक है, एक लड़की है, इसकी लंबाई दी गई 1.2 मीटर, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में
उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखो ये बहुत बढ़िया चीज़ दिया है, क्षैतिज रेखा में, मतलब जो गुब्बारा जो उड़ रही है ना, वो ऐसा नहीं ऊपर भाग गई, वो फिक्स है, मतलब उसकी जो हाइट है वो फिक्स है, इतना ही हाइट पे उड़ रही है, वो ऊपर नीचे नहीं उड़ रही है, इसलिए दे दिया क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जब गुब्बारा है ना, तो यहाँ पे मान लो सपोज दैट कहीं ऊपर में उड़ रहा है, हम देखते हैं तो हमारा एंगल 60 डिग्री का बना, लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, उसी सीधा में गुब्बारा ऐसा नहीं ऊपर चला गया, उसी सीधा में गुब्बारा उड़कर थोड़ा आगे चली जाती है, तो उसका उन्नयन कोण जो है घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो कहता है इस बीच में, जिस बीच में गुब्बारा उड़ के वहाँ तक चला गया, तो उसके बीच का दूरी क्या हुआ, वो दूरी कितना तय किया, तो हम लोग ये निकालेंगे। चलिए पहले बना लेते, एक लड़की का फिगर बनाते हैं। भाई हमारे लिए तो लड़का लड़की सब बराबर है कि नहीं है, हम तो यहीं वोडाफोन बना देंगे। चलो थोड़ा सा लड़की का रूप दे देते हैं, क्योंकि उनको पैर हाथ नहीं दोगे तो गुस्सा आ जाती है। ठीक है, चलो ये लड़की है और ये यहाँ पे खड़ी है। ये क्या करती है कि एक गुब्बारे को देखती है जो भूमि से, देखो बहुत शब्द को बारीकी से पकड़ो, भूमि से, यानी कहने का मतलब ये जो वहीं पहले वाला क्वेश्चन हो गया, ये भूमि, यहाँ पे ये लड़की खड़ी है और यहाँ पे वो गुब्बारा को देखती है। कोई दिक्कत? ये गुब्बारा को जब देखती है, तो ये गुब्बारा जब देखती है तो ये कितना है, कितना मीटर की ऊंचाई पर है, ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इस समय जो इसका एंगल बनता है लड़की का उन्नयन कोण, वो 60 डिग्री का बनता है। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का बनता है। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा गुब्बारा आगे चला जाता है। ठीक है, ये मान लो A है, B है, C है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये पहुंच गया D पे, तो यहाँ भी ये उड़ेगा। ठीक है ना, मान लो ये गुब्बारा है, मान लो ये गुब्बारा यहाँ, अब ये गुब्बारा वहाँ चला गया, तो यहाँ से जो ये एंगल फॉर्म होता है, ये जो एंगल फॉर्म होता है, ये कितना होता है, 30 डिग्री का। कितना होता है, 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि B से D तक, B से D तक जाने में जो समय लगा उसका डिस्टेंस आप निकालिए। तो इसका भी कोई नाम रख दो भाई, E रख दो। नाम में देखो कुछ नहीं रखा है मेरे दोस्त, काम में रखा, हम इससे काम करना चाह रहे हैं, नाम कुछ भी रख दो। चलो सॉल्यूशन लेते हैं। तो सॉल्यूशन से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो। हाँ, अब एक चीज़ और देखना कि यहाँ पे तुम तो देख लिया, हम क्या बोले हैं, जब भी एंगल बनेगा वो कहाँ से बनाएंगे हम लोग, आँख से बनाएंगे ना, आँख से बनाएंगे ना। तो ये जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत फिगर हो गया है, ये गलत फिगर थोड़ा हो गया है। यहाँ आँख से बनाएंगे ना, आँख से बनाया ये, और अब ये एंगल ये है, तो ये एंगल जब ये होगा तो ये यहाँ पे कर देंगे। ठीक है कि नहीं, समझ रहे हो ना भाई कि नहीं समझ रहे हो। जब भी ये किसी चीज़ को देखेगी तो वो लाइन ऑफ साइट हो गया, और लाइन ऑफ साइट से जो सीधी रेखा जाएगी, जहाँ पे बिंदु आएगी आँख पे, आँख से जो सीधी रेखा जाएगी भूमि जमीन के समानांतर, वहीं क्या होती है, एंगल फॉर्म करती है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से यहाँ पे कर दे, नाम रख दो। ठीक है, इसका नाम ABCD रख दे, इसका F रख दो, भाई नाम में कुछ नहीं, इसका G रख दो, इसका H रख दो, नाम जितना रखना रखो, नाम में कुछ नहीं रखा है तो नाम ऐसे इसका नहीं भी दोगे तो चलेगा। अच्छा बताओ, इसकी लंबाई ऐसे लिख दो, इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 1.2 मीटर, और ये पूरा कितना है, 88.2 मीटर। तो मान लो अगर ये 1.2 है, 1.2 मीटर है, इसका मतलब ऊपर वाला कितना होगा, इसमें घटा दोगे तो 88.2 में से 1.2 चला गया तो कितना हो जाएगा, 87 मीटर। क्योंकि हम बताए हैं कि हमको आँख के से सीधी जाने वाली रेखा के बीच की ही बात करनी है। ठीक है, ये हो गया। ये कितना होगा, ये अगर 87 है तो ये भी कितना होगा, 87 होगा। ठीक है, तो लिखो, यहाँ पे लिखते हैं, माना कि F रखे हो, FC लड़की की लंबाई है, तथा AB
यही ना है ए बी। ए बी भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई है। देखो एक बात मत भूलना, प्रेक्षक जब भी देखेगा तो उसकी आंख से हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी 1.2 है, तो यानी पूरी जो लंबाई है ज़मीन से, तो इतनी लंबाई घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि आंख के सीधा से जाने वाली रेखा को ही हम काउंट करते हैं उसकी लंबाई के रूप में, ठीक है। तो ये अगर मान लो 88.2 है पूरा, तो ये हो जाएगा 87, तो ये भी हो जाएगा 87, ये भी 87। तो चलो अब हम लोग बनाते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन। गुब्बारे की ऊंचाई है, लिखेंगे कितना, देखो ई एच बराबर कितना है 87 मीटर, है ना। ई एच ये बताओ कितना होगा। ये हमसे मांगा जा रहा है, ये हमसे मांगा जा रहा है कि बी से जो डी चला गया कितना आ गया, इसको मान लेंगे एच, ठीक है ना। इसको मान लेंगे एच, तो छोटा एच माने हैं, तो जी एच बराबर कितना मान लिए एच मीटर। जी एच यही ना मांग रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ खिसक गया, चला गया गुब्बारा, तो उस दूरी कितना तय किया, तो ये दूरी तो बराबर है, तो मान लिया एच। और कुछ मांगा जा रहा है, ए जी बराबर कितना हो जाएगा 87 मीटर। अब हम लोग बनाते हैं। इस तरह का जब भी आएगा तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा देते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है। दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कौन कौन सा, एक तो ई एच और एफ, है ना। ई एच और एफ लिखेंगे, त्रिभुज ई एच एफ में, ई एच एफ में तुमको बताया था कि यहाँ से जो बन रहा है तो ये पूरा कितना बन रहा है 60 डिग्री, और ये जो बन रहा है तो ये 30 डिग्री, है ना जी। जब गुब्बारा ज़्यादा दूरी जाएगा तो उसका एंगल कम होगा ना, बताए थे ना, ये जितना दूर जाएगा एंगल कम होगा, भले यहाँ रहे या यहाँ रहे। अभी गुब्बारा यहाँ था तो एंगल बड़ा होगा, अभी गुब्बारा वहाँ चला गया तो छोटा हो जाएगा। देखने वाले से जितना दूर जाएगा एंगल उतना छोटा बड़ा होते जाएगा। तो देखो ये लेंगे और ये लेंगे, क्योंकि हमको ये दूरी निकालना है, तो लंब बटे आधार, तो लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर, 10 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। लंब कितना है बताओ, ई एच लंब, और चूंकि इसमें बात कर रहे हैं तो ये पूरा दूरी ले लेंगे, पूरा दूरी कितना हो जाएगा एफ और एच, ई एच बाय एफ एच ले लिए ना। ई एच का वैल्यू देखो कितना है 87, और एफ एच का वैल्यू कितना है देख लो 87, एफ एच का वैल्यू कितना है बताओ। ये एच है और ये दूरी नहीं मालूम है, इसको मान लो एफ जी प्लस एच, नहीं लिख सकते हो एफ जी प्लस एच, ये लिख लिया। इसका वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर 87 बटर एफ जी प्लस एच। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा बताओ। तो एफ जी प्लस एच बराबर 87√3 नहीं आ जाएगा जी एफ जी, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 87√3 माइनस एच, इसको मान लो एक, सॉरी एफ जी नहीं हो जाएगा, एच बराबर 87√3 माइनस एफ जी। अब हम लोग दूसरा एंगल की बात करेंगे, यहाँ पे इस एंगल की, ये छोटा वाले ट्रायंगल की, ये क्या है ए जी एफ। तो त्रिभुज ए जी एफ में, त्रिभुज ए जी एफ में फिर लंब बटे आधार, लेकिन इसका एंगल बदल जाएगा 10 60 डिग्री बराबर, क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री बराबर, 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है ए जी और इसका आधार क्या है एफ जी, है ना जी। इतना ही दूर की तो बात करेंगे ना, तो ये ए जी ये एफ जी, इस बार उसको काउंट नहीं करेंगे। 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3 बराबर ए जी बटर एफ जी, है कि नहीं है। 10 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3, तो √3 ए जी बटे एफ जी। तो देखो एफ जी गुना √3 बराबर ए जी, नहीं हो जाएगा एफ जी √3 बराबर, एफ जी √3 बराबर कितना हो जाएगा ए जी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं हो जाएगा, तो एफ जी बराबर कितना हो जाएगा
ओह देखो AG का मान भी तो नहीं रखा तुम लोग, बताते नहीं ना हो, वही ना AG का मान कहाँ रखा। AG का मान है तुमको 87/FG, AG का मान है ना जी 87/FG। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो FG इंटू √3 बराबर कितना हो जाएगा 87। तो FG बराबर कितना हो जाएगा 87/√3, नहीं हो जाएगा FG बराबर 87/√3। तो FG बराबर 87 को क्या लिख सकते हो भाई, पता है 29 बताओ गुना 3/√3 नहीं कर सकते हो। तो देखो हम बताए हैं जब रूट में आए तो उसको हटाने के लिए ऊपर नीचे गुना कर दो, ये हो जाएगा 29 गुना 3 गुना √3/√3 क्या हो जाएगा 3, ये कट गया यानी 29√3 मीटर। ठीक से लिखो मीटर, FG नहीं निकल गया मीटर, ये लंबाई निकल गई FG। अब देखो एक में आ जाओ, एक में आ जा रहे हो, इसमें हम लोग मान रख देंगे किसका, थोड़ा सा इसको भी मिटा देते हैं। एक में FG का मान रखने पर तो एक क्या है H बराबर 87√3 माइनस FG का मान कितना है 29√3 मीटर। तो देखो √3 तो √3 रहेगा, 87 में से 29 चला गया, कितना हो जाएगा 58√3 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि हम नामांकन थोड़ा ठीक से कर देते हैं, आपको पता चल जाए। G है, ये F है, ये H है, D B C सब मालूम चल गया, ठीक है ना। तो आराम से अगर करेंगे तो ये 60 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है कि देखने वाले से जो जितना डिस्टेंस पे होगा एंगल उतना ज़्यादा कम बनेगा। तो इस देखने वाले से ये ज़्यादा है तो ये 30 डिग्री हो गया, ये कम है तो ये 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा जिसमें एक का आधार दूसरे में इंक्लूड होगा, देखो इसका आधार इसमें, ये जो इसका जो है ये छोटे वाले का जो आधार वो बड़े वाले में इंक्लूड होगा, ऐसा फिगर जब भी आएगा तो हम इस तरीके से दोनों ट्रायंगल पे बड़े वाले से ध्यान रखेंगे, एक का मान निकलेगा, समझ रहे हैं ना, छोटे वाले का मान निकलेगा बड़े वाले में पुट कर देंगे, इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और लेंगे, इसको थोड़ा सा देखिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री एवं 45 डिग्री है। देखो हमने बताया था पहले भी आप लोगों को कि अवनमन कोण जो होता है वो उन्नयन कोण के बराबर ही होता है, लेकिन जब हम लोग फिगर बनाएंगे, जब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उसमें अवनमन कोण को अगर दर्शा देंगे तो बहुत बेहतर होगा और शायद अच्छा कंसेप्ट एक तरह से होगा, आपका मैसेज अच्छा जाएगा टीचर के पास। तो हम लोग कोशिश करेंगे, अगर हमें पता होगा तो हम उस अवनमन कोण को वहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, मतलब सपोज दैट मान लिया एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस जानते हो क्या होता है, आप जब समुद्र के पास जाओगे तो एक तरह से आप जानते हो कि समुद्र भी हमारा एक रास्ता है, हमारा संसाधन है, तो उसके अंतर्गत हमारी भी सीमाएं हैं कुछ। तो जैसे हम बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं वैसे हम समुद्र के अंतर वो बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। तो क्या होता है उसके बगल बगल में लाइट हाउस यानी टावर लगी हुई, जैसे आप लोग देखते होंगे जेल में क्या होता है टावर लगा होता है, वहाँ से पूरे जेल परिसर को वॉच किया जाता है। ठीक उसी तरह लाइट हाउस के ऊपर में एक रहता है कर्मचारी और वो वहाँ से उस लाइट के सहारे समुद्र में आने वाले अपने क्षेत्र की निगरानी करता है। तो अगर कहीं पे भी आदमी की लंबाई नहीं दी रहेगी तो हम उसको मेंशन नहीं करेंगे, हम उसको वहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस की बात की जा रही है, वहाँ से शिखर से देखने पर। अब ये सूर्य कर्मचारी लटका होगा जो भी होगा नहीं पता है, लेकिन शिखर से न देख रहा है तो हमें उसकी मतलब नहीं बनती है, ठीक है। अब दो समुद्री जहाज है वो लाइट हाउस के एक ही ओर है, या तो इधर बना लो या तो उधर बना लो। अगर दो बनता एक इधर एक इधर तो ऐसे बनाते फिगर, लेकिन बोल रहा है कि एक ही तरफ है, तो मान लो कि एक ही तरफ है तो एक जहाज यहाँ है,
और मान लो एक जहाज यहाँ है, तो क्या करे वो इसको देखता है, ठीक है, इसको पूरा मिला दो, ठीक है ना, एक बार यहाँ देखता है और एक बार उस जहाज को देखता है कि भाई ये अपना है कि दूसरा का आ गया, ठीक है ना, तो देखता है। अब बताओ कि बाबू यहाँ से अगर कोई देखेगा तो इस जहाज को देखने के लिए लाइन ऑफ साइट ज़्यादा मूव करेगा, ज़्यादा सर नीचे होगा कि इसको देखने के लिए। हम बताए हैं कि जो जितना नज़दीक रहता है उसको झुकना हमको ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे अवनमन कोण एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे, तो ये जो एंगल होगा ये छोटा होगा, है कि नहीं, ये एंगल छोटा होगा क्योंकि ये इससे दूर है। और हम बताए हैं जो जितना दूर होता है एंगल नीचे से उतना छोटा होता है। और ऊपर से देखेंगे कि लाइन ऑफ साइट जितना अधिक मूव करेगा वो एंगल उतना बड़ा होगा। समझ में आ रही है ना। तो ये लाइन ऑफ साइट सिर्फ यहाँ तक आया है तो ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। लेकिन ये जो लाइन ऑफ साइट है ये ज़्यादा मूव किया है, तो मान लो ये है, ये हो जाएगा 45 डिग्री। नाम रख दो A B C और D, ठीक है। तो अगर ये 30 है तो इसमें ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देखो वही चीज़ हम बताए हैं, ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। वही चीज़ होता है, उन्नयन कोण हो गया, ये कम दूरी पे है तो बड़ा हो गया, ये ज़्यादा दूरी पे है तो छोटा हो गया। अब हमको क्या निकालना है, तो एक ही और है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालें। एक ये जहाज़ D है और ये जहाज़ C है, तो दोनों के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग और लैंग्वेज लिखते हैं। माना कि AB एक लाइट हाउस है, सब वहीं से लिख रहे हैं, कुछ अपने मन से नहीं। 75 मीटर है ना ये, हाँ। तथा दो जहाज D एवं C बिंदु पर है, ठीक है, जिनके उन्नयन नहीं अवनमन बोलो, उन्नयन क्यों बोलोगे भाई, यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे आप लोगों को। है वो उन्नयन, लेकिन हम जब भी बात करेंगे तो अवनमन की बात करेंगे। अवनमन कोण कितना कितना है बताओ, D का कितना है 45 डिग्री एवं 30 डिग्री है। अच्छा क्या निकाला रहा है, DC निकाला जा रहा है। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाला जा रहा है, हमने मान लिया h मीटर। इसकी दूरी कितनी है h मीटर। दो ट्रायंगल है ना, हम पहले ही बताए हैं कि दो ट्रायंगल होगा, एक छोटा एक बड़ा, तो एक का आधार दूसरे में इंक्लूड होगा। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस छोटे वाले का आधार इस बड़े वाले में इंक्लूड है, उसमें घुसा होगा एकदम। तो हम क्या करेंगे, पहले बड़ा लेंगे या छोटा लेंगे, कोई भी लेंगे, हम बड़ा से चलते हैं। त्रिभुज ABC में बड़ा यही ना होगा, क्या क्या है, ये है और ये है, ये पूरा है ना जी, तो ये और ये पूरा की बात करेंगे। तो लंब और आधार एंगल कितना लेंगे बड़ा वाले का, अरे बड़ा वाले का एंगल कितना लेंगे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P/B। P कितना है बताओ 75, और नीचे में क्या हो जाएगा BD + H, BD + H हो जाएगा ना। इसका मान होता है 1/√3 बराबर 75 BD + H। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो यहाँ हो जाएगा BD + S बराबर 75√3। तो चूँकि आपको तो H का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है H का, तो H बराबर लिख लो 75√3 - BD, 75√3 - BD हो गया ना। इसको मान लो 1, कोई दिक्कत, इसको 1 मान लिया। अब चलते थोड़ा क्वेश्चन हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक त्रिभुज से हमने H निकाल लिया। हर में ऐसा करना है, जो लंबाई मांगेगा हम उसी को निकाल लेंगे, हम निकाल लिए। अब बात करेंगे त्रिभुज ABD की। अब त्रिभुज ABD में फिर ये लंब और ये आधार है ना भाई, तो लंब कितना है चलो निकालो, tan 45 डिग्री होगा ना छोटा वाले का, बराबर P/B। इसका P कितना है 75 और B कितना है BD, यानी आधार है BD। इसका मान होता है 1,
1 बराबर 75/BD, कुछ नहीं नीचे में तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो BD बराबर कितना हो जाएगा 75। अब इसमें मान रख दोगे, एक में H निकल जाएगा, तो लिखो यहाँ पे एक में BD का मान रखने पर, एक में BD का मान रखने पर, तो H बराबर 75√3 माइनस BD का मान कितना है 75 कॉमन ले लो, तो √3 माइनस 1 इज योर मीटर, इज योर आंसर। समझ गए? तो एक ही चीज़ इस क्वेश्चन के कंसेप्ट में याद रखना है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। 99% चांसेज है इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एक का आधार, छोटे वाले का आधार बड़े वाले में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे कि जो चीज़ हमको दिया हुआ रहेगा, मतलब मानेगा भाई इसकी दूरी निकाले, इसकी ये निकाले, तो उसी को हम लोग मान लेंगे h। ठीक है, और बड़े वाले से पहले h का वैल्यू अलग कर लेंगे इतना, फिर इसमें जब हम मान रखेंगे तो ये जो बच जाएगा BD उसका मान आ जाएगा, इस वैल्यू में पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। बहुत ही ईजी है, और ये 5 नंबर आपके श्योर हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर यानी 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा देखिए, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग फिगर। ये एक क्या है, मीनार है, और ये एक भवन है। ठीक है ना। अब देखो थोड़ा तो कोई छोटा बड़ा होगा, नहीं तो एक ही पता चला। ऐसे भी मीनार लंबी होती है, टावर की ऊंचाई लंबी होती है, भवन छोटी होती है। हम भवन बना लिए, नामांकन कर दो भाई, नाम में कुछ नहीं गया है, ABCD, आप यू या RST कुछ भी ले सकते हो। तो क्या कर रहा है, मीनार के पाद बिंदु मतलब दैट पॉइंट टचेज द ग्राउंड। तो एक मीनार ग्राउंड को जो टच कर रहा है, जिसका पार्ट, वही कहलाता है पाद बिंदु। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर, भवन का शिखर ये हुआ ना जी, इसका उन्नयन कोण। ठीक है, इसको मिला दो यहाँ से। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना का रहा है 30 डिग्री। भाई 30 डिग्री निकाल लो तुम, कोई दिक्कत। फिर कह रहा है भवन के पाद बिंदु से, यानी D से, भवन का पाद बिंदु D हुआ ना, D से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस बार बोल रहा है कि ये यहाँ पे ये कितना बोल रहा है 60 डिग्री है। तो कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई कितना है 50 मीटर, 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। कितना आसान है। चलिए इसका सॉल्यूशन लेते हैं, लेकिन पहले कुछ लिख लेते हैं। माना कि AB एक मीनार है तथा DC भवन की ऊंचाई है। ठीक है, AB बराबर 50 मीटर, DC बराबर 8। ठीक है, अब देखिए फिर दो ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए आपको कह रहा है कि ये कितना होगा, ये दिया हुआ है, तो आपका दिमाग लग रहा होगा कि ये जो इसका बेस है वही इसका बेस है। इस बार बेस इंक्लूड नहीं एक दूसरे में, आधार इस बार कॉमन है, उभयनिष्ठ है। BD इसका भी बेस बनेगा इस ट्रायंगल का, 60 डिग्री वाले एंगल का, और ये भवन इसके साथ जो 30 डिग्री का बन रहा है उस एंगल का भी जो बेस होगा ट्रायंगल का यही होगा, बेस कॉमन है। तो अगर इससे हम बेस निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें तो ये दिया हुआ है ना, तो हमारा ये निकल जाएगा। अगर हम इससे ये BD निकाल लेंगे तो इससे अगर हम फार्मूला पुट करेंगे तो BD मालूम है तो ये DC निकल जाएगा ना। तो बनाते हैं, पहले लिखेंगे त्रिभुज। ठीक है, बड़ा ये वाला बात कर रहे हैं, मीनार वाला। तो ABD में तो ये इसका एंगल क्या है, ये है ना, ये मत गलती से लिखना, ये उसका एंगल है, इसका एंगल ये है। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा P बाय, नहीं नाम रखो, AB बाय BD होगा ना दोस्त, यानी 50/BD। इसका मान कितना होता है 1/√3 बराबर 50/BD।
तो BD बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BD बराबर 50√3। ये कितना निकल गया 50√3। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे यहाँ पे, कहाँ बनाते, यहीं पे चलो बना देते हैं। लिखेंगे अब त्रिभुज किसमें, DCDB में, कुछ भी करो। अब त्रिभुज CDB में इसका एंगल क्या है 30, तो वही होगा tan 30 डिग्री। क्यों कि ये मालूम है, ये निकालना है, यही लंब आधार। तो DC लंब आधार इसका भी है BD, इसका मान कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर, DC नहीं मालूम है तो DC बटे कितना हो जाएगा 50√3, नहीं हो जाएगा। ओह देखो एक गलती कर दिया ना तुम लोग, यहाँ पे गलती कर, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। अरे यार गर्मी इतना है ना, पंखा नहीं चला रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की वॉइस क्लियरेंस गड़बड़ हो जाएगी। tan 60 डिग्री √3 होता है ना, तो देखो यहाँ पे वैल्यू गलत हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा इसको देख लो भाई, सॉरी इसके लिए। नीचे में 1 है तो हो जाएगा BD इंटू √3 बराबर 50, तो BD बराबर 50/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50/√3, इसका मान रख लो, BD बराबर 50/√3 हो जाएगा ना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, कितना प्यारा है भाई, समझाओ। तो DC को √3 से, तो DC गुना √3 बराबर, इसको इससे करोगे तो 50√3 होगा ना, 50/√3। लगता है गर्मी का असर कुछ ज़्यादा है यार, 50/√3। तो DC बराबर, ये √3 यहाँ गुना में है, यहाँ किस में होगा भागा में होगा, तो √3 इंटू √3 यानी 50/√3, √3 को गुना करेंगे 3, फ्रैक्शन में ले आओ तो 16.2/3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये NCERT का क्वेश्चन है। थोड़ा सा गर्मी है और आपके वॉइस क्लियरिंग की वजह से मैं फ़ैन बंद करके रखता हूँ, तो थोड़ा बहुत तो गड़बड़ होगा, इसके लिए सॉरी। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।